people, including 2 shooters, have been arrested from Haryana for the brutal murder of Karni Sena Chief Sukhdev Singh Gogamedi. The 2 shooters, Rohit Rathore and Nitin Fauji, were arrested from Chandigarh last evening in a joint operation by Delhi Police and the Rajasthan Police. The accused have been brought to the Delhi Crime Branch. The shooters' recent location was traced to their mobile phones as they had been making calls to Virendra Chauhan, Rohit Godara's close aide, while they were on the run. Razaullah Khan is joining us live from Jaipur for more details on this story. Razaullah, this is a big breakthrough. Finally, the main accused in this Gogamedi murder case detained. Are they likely to be brought to Jaipur today? बिल्कुल देखिए, राजधानी जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में जिस तरीके से जो राजपूत करनी सेना के चीफ हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी गोली से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद प्रदेश भर में जबरदस्त बवाल देखने को मिला था। 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो समाज की तरफ से राजस्थान पुलिस को दिया गया था, लेकिन राजस्थान पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। SIT टीम का गठन किया गया और अब 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही जो तमाम 2 आरोपी हैं, उन आरोपियों के अंदर चाहे से रोहित राठौड़ की बात की जाए या फिर जो नितिन फौजी है इसकी बात की जाए, दोनों ही आरोपियों को चंडीगढ़ इलाके से जो सेक्टर 22 है वहां पर एक शराब के ठेके के ऊपर जो कमरा विशेष रूम बनाया हुआ है वहां से गिरफ्तार कर लिया है। उससे बड़ी बात यह कि दोनों ही आरोपियों के साथ साथ में जो सहयोगी आरोपी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर जो इन लोगों का राजधानी जयपुर में सहयोग करने वाला आरोपी है रामवीर, उसको कल हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया था। कहा जा सकता है कि अब तक पूरे मामले के अंदर 4 गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों ही आरोपियों को चंडीगढ़ से दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली से राजधानी जयपुर लाया जा रहा है। बाकायदा शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। दोपहर को 2 बजे राजस्थान पुलिस के जो अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी मीडिया से रूबरू होंगे, पूरे मामले की जानकारी देंगे कि ये मर्डर पैसे लेकर किया गया है या फिर कोई पुरानी रंजिश को लेकर किया गया है। लेकिन राजधानी जयपुर में जिस तरीके से ये बड़ी वारदात सामने आई थी, दिन दहाड़े जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। जो आरोपी हैं उनको उसी दिन चिन्हित कर लिया गया था, जिसके अंदर एक बड़ा नाम रोहित राठौड़ और नितिन फौजी का आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर SIT गठित की गई, 5-5 लाख रुपए की जो इनाम की घोषणा है वो राजस्थान पुलिस के मुखिया DGP उमेश मिश्रा की तरफ से की गई। कहा जा सकता है कि बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस को मिली है, क्योंकि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। 72 घंटे मुकम्मल होने से पहले से राजस्थान पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है, अपने आप में काफी बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश में देखने को मिली है। जी, विपिन परमार भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग चंडीगढ़ से। विपिन, वेयर इन चंडीगढ़ वर दीज अरेस्ट्स मेड एंड ऑब्वियसली दिस इज सर्टेनली अ बिग ब्रेक थ्रू। इट सीम्स द पुलिस वाज ट्रैकिंग द शूटर्स मूवमेंट्स। Well, of course, it was a combined operation by Rajasthan and Chandigarh police, also with the Delhi police team. They raided at this particular place at Sector 22A, where was this liquor store, and just upstairs there was a room where these 3 accused of Gogamedi murder case was hiding. So these 3 state police, they started this operation to catch all these accused. Well, what we are learning to know from highly official sources of police that Udham Singh, Nitin Fauji, along with Rohit Rathore, who is said to be working for Lawrence Vishnoi gang, who initiated this particular hit with the help of Nitin Fauji, also Udham Singh. Well, they absconded after committing this crime from Rajasthan, and they reached Hisar. What we are learning to know through the route of Sirsa, they reached Hisar and they took a bus for Chandigarh to reach over here, and they were hiding in this particular place where they were caught yesterday night with the help of this these 3 state police, Rajasthan police special investigation team, working together with Delhi special crime cell, also operation cells of Chandigarh. All 3 state police, they raided at this particular place. They managed to catch these 3 murderers. So now they have already been taken to Delhi, where the initial investigation, the initial interrogation was taken place. There were multiple questions that who provided them shelter, whether it was a gang hit, whether it was a rivalry amongst Absolutely. Absolutely. Yeah. Vipin, stay with us. Javed Hussain is also joining us live now from Delhi. Javed, they are currently at the Delhi Crime Branch. Is that correct? What is currently happening? Are they being interrogated? Are they being questioned? And are they likely now to be taken to Jaipur? देखिए, थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच राजस्थान पुलिस के साथ रोहित राठौड़ और उधम सिंह, हालांकि नितिन फौजी को राजस्थान पुलिस तड़के सुबह ही लेकर यहां से निकल चुकी है और अब रोहित राठौड़ और उधम सिंह को लेकर यहां से निकलेगी। उधम सिंह इन लोगों का एसोसिएट बताया गया है जो इन लोगों की मदद कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि
चारण नाम का, वीरेंद्र चारण नाम का जो एक गैंगस्टर है जो कि इस वक्त इंडिया से बाहर फरार चल रहा है, और रोहित गोदारा गैंग से एसोसिएट्स है, और ये सारे जो हैं लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स हैं, बेहद ही क्लोज एसोसिएट्स हैं। और वीरेंद्र चारण ने ही इन शूटर्स को जो आर्म्स एम्यूनेशन और सारे लॉजिस्टिक उन्होंने पूरा सपोर्ट करवाया था यहाँ पर राजस्थान में। और मैं आपको बता दूं कि एक वक्त जो है राजू ठेहट और अनंत पाल नाम के दो बड़े गैंगस्टर थे, जिसमें राजू ठेहट की जो हत्या थी वो जिस तरह से रोहित गोदारा ने ये कबूला की, उसने ही राजू ठेहट की इसलिए हत्या की क्योंकि उसने अनंत पाल का बदला लिया। तो इस तरीके से एक लंबा गैंग वॉर चला रहा है, और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो बताया जा रहा है कि वीरेंद्र चारण है, जो कि 1 लाख का इनामी, और इस वक्त विदेश में बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त या तो अजरबैजान में है या फिर वो दुबई में है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो इनको स्कॉट करते हुए वहां तक जाएगी, क्योंकि जो अभी तक बताया जा रहा है कि Alright, these are meanwhile live visuals coming in now of the action at the Delhi crime branch, where of course these accused are currently सर आराम से, सर आराम से, ऐसे मत करो, आराम से, भीड़ मत करो। अरे तुम फिर क्या फायदा यार, आराम से हो जाओ। माइक नीचे, माइक नीचे, माइक नीचे। सर सर थोड़ा सा आराम से, सर बता दीजिए। आराम से भैया, आराम से। सर, राजस्थान और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है, उसमें किन आरोपियों को पकड़ा गया, क्या इनके रोल है? देखिए, 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी। इस संदर्भ में 3 आरोपियों को, जो मेन अक्यूज्ड है, उनको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। सबसे पहला आरोपी नितिन फौजी डूंगरपुर जाट महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद रोहित राठौड़ मकराना राजस्थान का रहने वाला है, और तीसरा इनके साथ उधम सिंह जो हिसार का रहने वाला है। अब इसमें मर्डर के बाद जो राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम है MN दिनेश, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ था। उन्होंने ये बताया कि मर्डर के बाद इन्होंने जयपुर से डीडवाना के लिए टैक्सी ली, डीडवाना से बस पकड़ के दिल्ली की तरफ चले हैं, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। हमने अपने कमिश्नर साहब से विमर्श करके उनके निर्देश पे इस NDR की टीम को इस काम पे लगाया। जब हम उनको ट्रैक करने लगे तो हमें लगा कि वो डीडवाना से दिल्ली आने के बजाय ढूंढाहेड़ा में ही बस से उतर गए, धारूहेड़ा में, और धारूहेड़ा से उन्होंने एक ऑटो किया और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारी टीम लगातार उनको ट्रैक करती रही। रेवाड़ी से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी जो हिसार रेलवे स्टेशन में, हमने CCTV फुटेज निकाला हिसार का। वहाँ से जब हम आगे ट्रैक किए तो हमें लगा कि इनके साथ और लड़के जुड़ गए हैं वहाँ पे। वहाँ से इन्होंने हिमाचल के लिए एक टैक्सी की और सीधे मनाली की तरफ चल पड़े। हमारी जितनी टीमें थी, कुछ टीम हिसार में स्टेशन होगी, कुछ दिल्ली में, कुछ धारूहेड़ा में, कुछ राजस्थान में, कुछ हिमाचल में और कुछ चंडीगढ़ में। NDR की सारी टीमें चारों तरफ फैल गई। राजस्थान पुलिस के जो ADG क्राइम की टीम थी, उनके भी 2-3 लोग हमारी टीम के साथ चंडीगढ़ की तरफ और हिमाचल की तरफ चल दिए। तो इसका जब हम रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे तो वहाँ से पता चला कि हिमाचल से फिर ये वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो कल रात में चंडीगढ़ में हमारी टीम्स ने इंटरसेप्ट किया इनको और इन तीनों को वहाँ से लेके आए, और अब इनको हम गिरफ्तार करके इसको राजस्थान पुलिस के हवाले जयपुर के लिए रवाना करें। तीनों का रोल क्या है? देखो, 2 तो शूटर है और तीसरा जो ये उधम सिंह है, ये हिसार से इनका सब टैक्सी वगैरह करा के इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करके पैसा वैसा, और हिमाचल तक इनको लेके गया, और इनको पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइडर उधम सिंह है। हाँ, वो सारे एंगल जो है अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और नितिन फौजी का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है। उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। जो ऑपरेशन जो डिटेल थे वो मैंने आपको बताया। हाँ, वो इन्होंने बता दिया है
कि पिस्टल कहाँ पे छुपाई है, वो सारी चीजें कार्रवाई भी चल। सर नवीन शेखावत का रोल सामने आया जिसको मारा गया है, नवीन शेखावत के बारे में पता लगा कुछ? वो इनके साथ ही था, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। यहाँ पर एक और आरोपी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? और आप कहते हैं रोहित और इसके अलावा उधर को लेकर वो यहाँ से निकल गए। इसके अलावा नितिन फौजी जो है नहीं जयपुर पुलिस है अपने साथ लेकर जा चुके और यहाँ पर यहाँ से लेना जिस All right, so these are the big developments coming in from the Delhi Crime Branch, where you can see there, of course. So clearly you can see there, of course, the two shooters are being taken away along with the third accomplice from the Delhi Crime Branch. They are now likely to go to Jaipur, which is where, of course, this incident happened. These are, of course, the big breaking developments coming in. The police there was briefing the media on how the arrest was made, what the role of these accused is in this particular case. ये जो राजस्थान जयपुर में करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को हत्या हुई थी, उस संदर्भ में 3 मुख्य अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एनडीआर की शाखा ने, डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। इसमें हम पिछले 72 घंटे से उनका ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे थे। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट हुई, जयपुर से डीडवाना, डीडवाना से धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके हमने उनको दबोचा है रात में और अब उनको राजस्थान पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो इसमें रोहित गोदारा का भी नाम आ रहा है, गोलीबार का भी नाम आ रहा है। हाँ, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता। कुछ रिकवरी हुई है सर? वो अभी टीमें कर रही हैं, जो इन्होंने बताया कहाँ पे डिस्पोज किया उस पर काम कर। 3 पकड़े गए सर, उनका रोल क्या है? 2 तो मेन शूटर है, रोहित और ये नितिन फौजी, उधम सिंह लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हत्या के बाद ये सब चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? सर हत्या के बाद चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? अभी बताया कि वहाँ से डीडवाना टैक्सी की इन्होंने जयपुर से, डीडवाना से बस में बैठे दिल्ली की, धारूहेड़ा उतर गए, धारूहेड़ा से ऑटो किया रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ी हिसार, हिसार से फिर टैक्सी की मनाली के लिए और फिर वहाँ से जब ये वापस आ रहे थे। All right, Ellen Rao, in fact, a former cop, is joining us now on the broadcast. Ellen Rao, clearly, of course, a big breakthrough for the joint efforts of the police of Rajasthan and Delhi, and of course also in aid with Punjab and Haryana police. But now, clearly, of course, the police investigation questioning will uncover the motive behind the crime as well. So that this is a perfect example of interstate coordination by the police in investigation of a very serious case, which is very prominently shown in the media. And now the interrogation of all the 3. You might have heard of what the operation was, how the difficult was the operation to coordinate from Rajasthan to Haryana, Haryana to Chandigarh, Chandigarh to Manali, Manali to again Chandigarh. And that's why all teams, so many teams have to be deployed. And after arresting all these persons, the real motive will be known after their detailed interrogation, separate interrogation, and they will be interrogated in a separate cell. And then they will coordinate all the missing links and recovery of the weapons
and particularly weapons which was used in that murder crime. And most important will be the why they have killed this, and under what directions, whose directions, what amount was taken, and weapons, from where the weapons were procured, and who supplied the weapons. All these questions are to be answered during their interrogation, and definitely the investigation by the crime branch of Delhi Police, as you have rightly heard, Mr. Ravinder Yadav, Special CP of Crime Branch, a very great breakthrough by the crime branch of Delhi Police, as well as with the coordination of Rajasthan and the Chandigarh Police. So let us wait and watch what comes out after the investigation. It's really a big catch, and it's a very important case for the investigation. All right, Ellen Rao, thank you very much for joining us with your perspective on that story. Many thanks to our other reporters who joined us earlier as well. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.